वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। लास्ट वीडियो में हमने 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन एक्सप्लेन दैट। हमें ये तीन पार्ट्स दे दिए गए हैं, हमने इसमें लेफ्ट और राइट साइड को साबित करना है कि ये नॉट इक्वल है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके जहन में बात आती होगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पर नॉट इक्वल क्यों लिखा हुआ है ये हम इसमें देखेंगे। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो कैपिटल ए बी है वो हमें बता दिया गया स्क्वायर मैट्रिसेस है, यानी कैपिटल लेटर मैट्रिसेस को शो कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं कि ये नॉट इक्वल कैसे आती है। अब आप जानते हैं कि अगर किसी रकम के ऊपर स्क्वायर हो, जैसे अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस ही टर्म को 2 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने इसको इसमें ऐड करना है, लेकिन मैथ में ये होता है कि अगर दो चीज़ों को ऐड करना वो सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ अगर ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, ए बी ए को ए बी में चेंज करता हूँ। अगर मैं बी ए की जगह पर ए बी लिख लूँ तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट होल्ड। वो ए बी जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होती, वो बी ए के इक्वल नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी जगह पर भी इनकी जगह चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा। उसकी रीज़न यही है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब देखें ए स्क्वायर, अब ए बी को ए बी में ऐड किया जाए तो वो बनेगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास देखें आ रहा है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इसके लिए आपको ये बात पता चल गई कि मैट्रिसेस के अंदर ये इसलिए इक्वल नहीं होता क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही थी। अब देखें सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी मेथड से हम करेंगे। यहाँ पर बस प्लस था, अब वहाँ पे माइनस आ गया, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे बिल्कुल एज इट इज मेथड से कि आपको पता है स्क्वायर वाली रकम को हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स तक लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी और a माइनस बी। अब आप a को फिर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर माइनस बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर ये बन रहा है। अब मुझे फिर देखें ए बी में ए बी दोनों के साथ सब्ट्रैक्शन है तो हमने इनको आपस में माइनस करना है। तो ये तब हो सकते हैं जब यहाँ पर भी ए बी हो। तो यहाँ अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पर नॉट इक्वल लगाना पड़ेगा। रीजन आप इसके सामने भी यही दे देंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस नॉट होल्ड। अब आप देख सकते हैं माइनस ए बी को जब माइनस ए बी में हम करते हैं तो वो माइनस 2ab बन जाएगा, और यही हमने प्रूफ करना था कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है मैट्रिसेस फॉर्म में वो नॉट इक्वल होता है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हम साबित करते हैं, उसमें हमारे पास है a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसकी भी लेफ्ट साइड लेते हैं और देखते हैं राइट साइड आ रही है कैसे। अब देखें इसमें a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर आप b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी बनाना है, तो फिर आप इसमें
BA को जब AB लिखते हैं तो यहाँ पर हमें नॉट इक्वल लिखना पड़ रहा है। इसकी भी रीज़न यही वाली है। अब देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह हमने एक प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ए मैट्रिक्स हमें दे दिया गया जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं और कहा जा रहा है देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो हमने इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिए हम पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले देखें ए मैट्रिक्स लिख लेंगे जो कि गिवन है हमें। वो क्या है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 एंड -1। अब देखिए आगे हमें चाहिए ए ट्रांसपोज जो कि गिवन नहीं है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज को अगर हम कॉलम्स के अंदर चेंज कर देते हैं, यानी तमाम रोज को कॉलम्स है, फर्स्ट रो को देखें फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप पहले देख लें इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। वो क्या होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद जो है जैसे 4 है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, इसमें 4 रोज हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आपको मेथड पता है कि हम पहले फर्स्ट रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। देखें मैं इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 -1 इंटू -1 +1 3 इंटू 3 9 0 इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 2 0 12 एंड 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें -6 -5 +6 एंड 0। अब आप सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें 2 0 4 इंटू 3 12 एंड 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 0 16 एंड +4 -2 इंटू -2 +4। फिर सेकंड रो को लास्ट कॉलम के साथ देखें -3 0 8 एंड +2। थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें -6 -5 6 एंड 0। फिर सेकंड के साथ देखें -3 0 8 +2 और यहाँ पे आएगा 9 25 4 +1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या बन रहा है हमारे पास 14, इधर भी 14 बन रहा है, -11 और +6 -5 2 एंड 12 14 और ये बन रहा है 21। यहाँ पे 10 -7 ये हमारे पास बन रहा है -5 और ये 7, इसी तरह 30 और 39। तो ये हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज सिंपल बस ये है कि पहले रख लिया गया और उस ए को बाद में। अब देखें ए ट्रांसपोज इसका हमारे पास आया भी हुआ ऑलरेडी, क्या था 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 एंड -1। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे और ए मैट्रिक्स बाद में। 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 एंड -1। अब इसमें भी आप देख लें क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। इसमें कितने कॉलम्स हैं 3
और रोज इसमें कितनी है, वो भी 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ रोज के, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि तमाम रोज को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें एक इक्वेशन दी गई है 3x - 2a = b, जबकि हमें a और b मैट्रिसेस दे दिए गए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, तो हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हम लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, बाकी तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले आते हैं। देखिए यहाँ पर x हमें रिक्वायर्ड है, तो x के अलावा तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले आते हैं। ये 2a इधर माइनस है, प्लस होगा। इसी तरह 3 देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू तब हमें फाइंड होगी जब हम 2a + b करेंगे और उसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे। तो हम यही पहले काम करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व कर लें। आप 2a + b पहले फाइंड कर लें। 2 × a मैट्रिक्स लिख लें यहाँ पर 2 3 -2 और -1 1 और 5 प्लस b मैट्रिक्स लिख लें। देखें हमारे पास है 2 -3 1 5 4 -1। अब आप सबसे पहले इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन से यानी 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करें, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे। 2 तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आंसर ये आ रहा है। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमें पता है दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो फिर हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड। तो देखें क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले है 4 + 2, वो बन रहा है 6 6 - 3 3 -4 +1 -3। इसी तरह अब आपके पास है -2 + 5 + 3 और 2 + 4 6 और ये 9। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ रही है 2a + b की। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि x फाइंड हो जाए। हमारे पास x = क्या है 1/3 और आगे हमने क्या लिखनी है 2a + b की वैल्यू, जो ये आंसर आया है 6 3 -3 3 6 और 9। तो इन तमाम वैल्यूज को 3 पे डिवाइड करें। देखें इसको डिवाइड करेंगे 2 1 -1 1 2 और 3, तो ये हमारा x का आंसर होगा। बिल्कुल इसी मेथड से आप सेकंड पार्ट करेंगे, मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। देखें इसमें भी 2x - 3a = b दिया गया है, हमने इसमें भी x फाइंड करना है। तो आप ये वाली टर्म, इसमें सिर्फ x वाली टर्म हमने यहाँ पर रखनी है, तो बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो ये बनेगा, देखें 3a प्लस हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप फिर क्या करेंगे, इसमें भी इसको इक्वेशन 1 का नेम दें और सबसे पहला काम ये करेंगे 3a यानी 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें b ऐड करेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सॉल्व फॉर a। हमें 2 पार्ट्स दे दिए हैं, इनमें भी हमने मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अलावा जितने भी मैट्रिसेस हैं उनको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो यही काम करते हैं। देखें सबसे पहले 4 3 2 और 2 इनटू a, ये मैट्रिक्स यहीं पे रखते हैं। अब देखें यहाँ पर माइनस जो मैट्रिक्स है राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसके स्टार्ट में माइनस की बजाय क्या लिख देंगे प्लस, तो वो लिख दें। देखिए +2 3 -1 और -2। तो अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास देखें बन रहा है -2 और +2
और ये -1, ये +2 और ये +4। अब आप ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन हमने शुरू में भी किए थे, लास्ट एक्सरसाइज में भी किए, फर्स्ट यानी 3.1 में। तो जब कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप पहले क्या करते थे, उसको लेट कर लेते थे किसी और मैट्रिक्स के। जैसे अब हम इस यहाँ ए है तो हम इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स हमने राइट साइड पे लेके आना है। यहाँ पे देखें एक्स, इसकी जगह हम एक्स लिख लेंगे इनटू ए 1 -1 2 एंड 4। अब यहाँ से x खत्म करना है क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो हम x इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, ये इस मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी इसकी लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर हमने x इनवर्स इधर लिखा है तो इधर भी इसके इधर आएगा, और अगर इस तरफ लिखा होता तो फिर इस तरफ आना था। अगर हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाएं कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स इनवर्स के साथ। तो आप जानते हैं एक जैसे दो मैट्रिसेस का जो जब मल्टीप्लिकेशन करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई। यानी इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ए तब फाइंड हो सकता है अगर हम क्या करें, एक्स इनवर्स मालूम करके उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम सबसे पहले एक्स इनवर्स ही फाइंड करते हैं। अब देखें, एक्स इनवर्स के लिए आप फॉर्मूला लिख लें। वो क्या क्या होता है, हमारे पास किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो, 1/x का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ x इसके इक्वल होगा हमारे पास। हम इसमें x का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। वो देखें, यहाँ पर x हमें दिया गया है 4 3 2 एंड 2। तो ये इसका डिटर्मिनेंट 8 - 6 2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो अब आप एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते थे हम। तो एक्स इनवर्स का हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1/x का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ x। तो ये एक्स इनवर्स हमारे पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं और बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, क्योंकि इससे फ्रैक्शन वाले आंसर्स आएंगे। इसलिए कोशिश करें पहले इनको मल्टीप्लाई करें, बाद में 2 पे डिवाइड कर लें। तो देखें, मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू। तो हमारे पास a इज इक्वल टू, देखें एक्स इनवर्स की वैल्यू हम लिख लेंगे 1/2 2 - 3 -2 4, और आगे हम क्या लिख देंगे, ये वाला मैट्रिक्स है 1 -1 2 एंड 4। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक का आंसर आ जाएगा। देखें, 2 × 2 1 2, और ये -6, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, -4 -14 6 एंड 18, तमाम वैल्यूज को 2 पे डिवाइड कर दें तो -2 -7 3 एंड 9। तो ये हमारा आंसर होगा। अब बिल्कुल इसी तरह आप सेकंड पार्ट को करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस तरफ लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, फिर हम इसको x के इक्वल लेंगे। बस इसमें ये बात याद रखिएगा, जब हम सेकंड पार्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास जो ये वाली चीज़ बनेगी, इसमें x राइट साइड पे आएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी भी ये राइट साइड पे लिखेंगे। तो इससे इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।